आदि अनादि अनंत देवों के देव महादेव संपूर्ण पृथ्वी पर भगवान शिव के उपासकों की गिनती करना कठिन ही नहीं लगभग असंभव कार्य है। संपूर्ण पृथ्वी पर भगवान शिव जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए वहाँ पर भगवान शिव अपने जागृत रूप शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए। इस पृथ्वी पर 12 स्थानों पर भगवान प्रकट हुए और अपने जागृत ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजे जाने लगे। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति जीते जी इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीते जी उसके जीवन की सभी बाधाएं और संकट भगवान शिव स्वयं हर लेते हैं। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सभी देवगण देवी देवता भी पृथ्वी पर अवतरित हो इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजा अर्चना करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में शिव के ये 12 जागृत ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं और उन सभी के स्थापना के पीछे के रहस्य क्या हैं। एक बार सच्चे मन से अवश्य लिखिए हर हर महादेव। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है और यह गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध स्वयं चंद्रदेव से है, तभी इसका नाम सोमनाथ है। एक पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव की शादी राजा दक्ष की 27 बेटियों के साथ हुई। चंद्रदेव सभी रानियों में से रोहिणी नामक रानी का ज्यादा ध्यान रखते थे और बाकी रानियों पर ध्यान नहीं देते थे। इस पर क्रोधित होकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि चंद्रदेव की रोशनी का तेज समाप्त हो जाएगा। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव का यह सोने का मंदिर बनवाया था। उसके बाद रावण ने इस मंदिर को चांदी का बनवाया और फिर बाद में श्री कृष्ण ने इस मंदिर को चंदन का बनवाया था। इतिहास के अनुसार माना जाता है कि अलग अलग युद्धों की वजह से सोमनाथ मंदिर 17 बार टूट चुका है और इसका पुनर्निर्माण हुआ है। आज जो हम सोमनाथ मंदिर देख रहे हैं उसका निर्माण श्री वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्री शैलम। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में श्री शैलम नाम की जगह पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती श्री गणेश और कार्तिकेय जी के विवाह के उपलक्ष्य में चिंतित थे कि पहले किसका विवाह किया जाए। इस उपलक्ष्य में भगवान शिव ने कार्तिकेय और श्री गणेश से कहा कि वे संसार के 7 चक्कर लगाएं। इस पर कार्तिकेय अपने मयूर को ले वहां से तुरंत चल पड़े, लेकिन श्री गणेश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर माता पार्वती और पिता शिव के 7 चक्कर लगाए। जब कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्हें लगा कि उनके साथ छल हुआ है और कार्तिकेय कैलाश छोड़कर श्री शैलम में जाकर रहने लगे। माता पार्वती के कई बार समझाने पर भी उन्होंने अपना हठ नहीं छोड़ा और वे कैलाश वापस नहीं आए। तब भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं ही कैलाश छोड़कर श्री शैलम में आकर रहने लगे और इस तरह यहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयं भू है, यानी कि वह खुद से उत्पन्न हुआ है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर हर रोज सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उज्जैन के लोग महाकाल को इस नगरी का राजा मानते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महाकाल बाबा के अलावा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग इंदौर के पास खांडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग जिस पहाड़ पर है वह पहाड़ नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप है। इस पहाड़ के चारों ओर नर्मदा नदी बहती है और इस वजह से यह पहाड़ ओम के आकार में है और तभी इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवगढ़ झारखंड। झारखंड के देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बाबा बैद्यनाथ धाम है। पूरे भारत में यही एक ऐसा मंदिर है जहां पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ हैं। बाबा बैद्यनाथ को लेकर कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। उसमें से एक कथा है कि यहाँ पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों का बलिदान दिया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए और रावण का इलाज किया। इसी कारण यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान शंकर ने वैद्य की तरह रावण को ठीक किया। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे के पास ही सह्याद्री हिल्स पर है। यहाँ से भीमा नदी उत्पन्न होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरा नामक राक्षस इस जगह पर काफी उत्पात मचा रहा था। उसको खत्म करने के लिए भगवान शिव खुद यहाँ पर आए और उससे युद्ध किया और उसको खत्म किया। युद्ध के बाद भगवान शिव काफी थक गए थे
उठे और यहाँ पर बैठकर उन्होंने आराम किया और माना जाता है कि भीमा नदी उनके पसीने से निकलने वाले जल से उत्पन्न हुई। इसके बाद वहाँ के लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे यहीं पर बस जाएं। तो भगवान शिव प्रसन्न होकर यहाँ पर हमेशा के लिए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में रामनाथ नाम की जगह पर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग तो है ही, साथ ही साथ यह हिंदू धर्म के अनुसार 4 धामों में से एक धाम भी है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं श्री राम ने की थी। लंका तक जाने के लिए समुद्र पार करने से पहले श्री राम ने स्वयं इस शिवलिंग की स्थापना की थी। तभी से इसे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। गुजरात में सोमनाथ बाबा के अलावा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारका के पास दारुकावना नामक जंगल में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग बाबा शंकर के नागों के रूप को दर्शाता है। शिव पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार यहाँ पर राक्षस का जोड़ा रहता था जिनका नाम था दारुका और दारुकी। दारुकी माता पार्वती की भक्त थी और उसे माता पार्वती से वरदान मिला हुआ था, जिसका फायदा उठाते हुए दारुका यहाँ पर काफी उत्पात मचाने लगा, यहाँ के लोगों को परेशान करने लगा। उसने सुप्रिया नामक एक शिव भक्त को कई अन्य लोगों के साथ बंधक बना लिया। इस पर सब लोगों ने शिव जाप शुरू कर दिया और तब भगवान शिव उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर प्रकट हुए। दारुका वध करके यहाँ पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग बनारस। उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। बनारस, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी नगरी भी माना जाता है, यहीं पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। काशी सभी धार्मिक स्थलों में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। यह नगरी गंगा नदी के तट पर बसी हुई है। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन आदि गुरु शंकराचार्य जी जैसे कई ऋषि मुनियों ने किए हुए हैं। इस स्थान के बारे में मान्यता है कि अगर प्रलय भी आएगी तो काशी विश्वनाथ बचा रहेगा। माना जाता है कि रक्षा के लिए शिव जी इसे अपने त्रिशूल पर उठा लेंगे और सब कुछ ठीक होने पर इसे पुनः इसके स्थान पर रख देंगे। जो मंदिर हम आज देख रहे हैं, इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक। महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत के पास है और ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी उत्पन्न होती है। पुराणों के अनुसार गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग का रूप लिया। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। गौरी कुंड से आगे जाकर मंदाकिनी नदी के तट पर बाबा केदारनाथ विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शंकर के दर्शन चाहते थे, पर भगवान शिव उनसे रुष्ट थे, इसलिए उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे और इसीलिए भगवान शिव बैल का रूप धारण करके केदारनाथ पहुंच गए। लेकिन पांडव उनका पीछा करते करते केदारनाथ भी आ गए। तब भगवान शिव धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली थी। तब से यहाँ पर केदारनाथ शिवलिंग बैल के पीठ की आकार में विराजमान है। भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें पाप से मुक्त किया। यह मंदिर काफी पुराना है और माना जाता है कि 400 साल तक यह मंदिर बर्फ के अंदर ही दबा हुआ था। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा केव्स हैं और एलोरा केव्स के पास में है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की मान्यता यह है कि यहाँ पर घुष्मा नाम की एक शिव भक्त थी। उसके पुत्र को उसकी ही बहन ने छल से मारा था। अपने भक्त पर इस तरह का अन्याय देख भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और घुष्मा को दर्शन दिए और भगवान शिव यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो मित्रों, ये है हमारे देश भारत में स्थापित शिव जी के प्रतीक 12 ज्योतिर्लिंग। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए एक लाइक, एक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।